क्या एक दलित के हाथ का पानी पीना धर्म है? क्या एक दलित ब्राह्मण को पानी पिला सकता है? क्या दलितों के साथ छुआछूत करना हिंदू धर्म के अनुसार एक पाप है? दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में सभी मनुष्यों को एक समान माना गया है। सभी के अंदर भगवान का अंश विराजित है और सभी को उसी एक परमात्मा ने बनाया है। तो फिर क्यों कुछ लोग धर्म के नाम पर दलितों के साथ छुआछूत करते हैं? क्यों उनके हाथ का पानी पीने से अपना धर्म भ्रष्ट होना समझ लेते हैं? क्या सच में हिंदू धर्म ग्रंथों में इस तरह का भेदभाव है? आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कैसे सभी के साथ बराबर का व्यवहार करते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ये कथा महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। दोस्तों, ये कहानी है जनार्दन भगवान श्री कृष्ण और भटके हुए महर्षि उतंक मुनि की। जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे तो रास्ते में वे वर्तमान राजस्थान के मारवाड़ जिले में पहुँचे, जहाँ महामुनि उतंक ऋषि का आश्रम था। श्री कृष्ण को देखने के बाद उतंक मुनि ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा, क्या पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित हो गई? दरअसल उतंक मुनि को अब तक यही जानकारी थी कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर युद्ध को टालने के लिए गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी उतंक मुनि को नहीं थी। तब भगवान ने उन्हें बताया कि उनका शांति दूत बनना भी कौरवों की दुष्ट बुद्धि बदल नहीं पाया और आखिर में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों की सेना के साथ साथ सारे कौरव भी मारे गए। उतंक मुनि थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे, लेकिन वे श्री कृष्ण के असली स्वरूप के बारे में जानते थे कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। उतंक मुनि ने जैसे ही ये बात सुनी कि श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध होने से रोक नहीं पाए तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आप भगवान होकर भी आखिर क्यों युद्ध नहीं रोक पाए? दोस्तों, श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की तो उतंक मुनि नहीं माने और श्री कृष्ण को ही शाप देने के लिए अपने कमंडल से जल निकाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाकर शांत किया। उतंक मुनि को अब अपने क्रोध पर पछतावा होने लगा था। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी, लेकिन करुणा निधान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कह दिया। तब उतंक मुनि ने कहा कि वे तो रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ पानी की बहुत किल्लत है। वे अक्सर कई दिनों तक प्यासे रह जाते हैं, तो उनके पानी के लिए अगर श्री कृष्ण कोई व्यवस्था कर दें तो यही वरदान उनके लिए काफी रहेगा। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी उन्हें प्यास लगेगी तो श्री कृष्ण स्वयं उनकी प्यास बुझाने की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन उतंक मुनि को बहुत जोरों से प्यास लगी। वे रेगिस्तान में भटक भी गए थे। तब श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र से कहा कि वे उतंक मुनि को पानी की जगह अमृत पिलाकर उनकी प्यास भी बुझा दें और उन्हें अमर भी कर दें। इंद्र श्री कृष्ण की बात टाल तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि अगर उतंक मुनि उनकी परीक्षा में पास हो जाएंगे तो वे उन्हें अमृत पिला देंगे। श्री कृष्ण ने भी इंद्र को उतंक मुनि की परीक्षा लेने के लिए हामी भर दी। इंद्र ने एक दलित चांडाल का वेश बना लिया और एक चमड़े के बर्तन में अमृत लेकर उतंक मुनि के पास प्रकट हो गए। प्यास से मर रहे उतंक मुनि ने जब ये देखा कि उनके सामने एक चांडाल खड़ा है तो वे क्रोध से भर गए। जब चांडाल के वेश में इंद्र ने कहा कि वे उनके चमड़े के बर्तन में रखे पानी से अपनी प्यास बुझा लें, तो उतंक मुनि और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे, लेकिन दलित चांडाल के हाथों छुआ पानी नहीं पिएंगे। तभी वहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने उतंक मुनि को ये ज्ञान दिया कि परमात्मा तो सभी प्राणियों में है, ईश्वर तो ब्राह्मण के अंदर भी है और चांडाल के अंदर भी। तो एक ऋषि होते हुए वे ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? इतने ज्ञानी होकर वे चांडाल के ऊपर क्रोध कैसे कर सकते हैं? तब उतंक मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब चांडाल के रूप में आए इंद्र ने भी उन्हें अपना असली रूप दिखा दिया। इसके बाद उतंक मुनि ने इंद्र का दिया अमृत पिया और अमर हो गए और फिर श्री कृष्ण से उन्होंने बादल हो जाने का वरदान मांगा ताकि रेगिस्तान में कोई भी प्यासा हो तो वो पानी बरसाकर उसकी प्यास बुझा सके। दोस्तों, आज भी रेगिस्तान में उतंक मुनि बादलों के रूप में अमर होकर विचरते हैं। जहाँ भी पानी की कमी होती है वे वहीं बारिश कर देते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के रेगिस्तानों में अचानक जब भी बादल वर्षा करते हैं तब बादलों को उतंक बादल कहकर उन्हें प्रणाम किया जाता है।
और अब आपको भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भगवान सभी के अंदर विराजित हैं, इसलिए किसी के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव न करें और किसी के साथ छुआछूत तो बिल्कुल भी न करें। सभी ईश्वर के ही अंश हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा।